हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 से। अब तक हमने क्या कर लिया, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस कर लिए और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल वाले क्वेश्चन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। शाहिद रिटायर्स, शाहिद कौन है हमारा मिडल वाला पार्टनर। ठीक है, तो यानी कि जिसको थर्ड मिल रहा है ना रेशियो में, नंबर 3 जिसको मिल रहा है वो रिटायर कर रहा है। शायद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। तो ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल इसलिए दे रखी है ताकि इसको आप मल्टीप्लाई करो 3/9 से, जो कि शाहिद का शेयर है, तो शाहिद की गुडविल मिल जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। तो न्यू रेशियो भाई जब भी देगा ना, वो बेसिकली क्या चाहता है कि आप गेनिंग रेशियो निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग रेशियो निकालो, इसीलिए न्यू रेशियो दे रखी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री भी वही पुरानी वाली है, एडमिशन वाली, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये अभी मैं समझाऊंगा आंसर में। ठीक है, अगर नहीं ध्यान आ रही तो मैं समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे आंसर को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख लिया 4:3:2। शाहिद रिटायर कर रहे हैं तो शाहिद का शेयर हमने यहाँ से रेशियो में से देखकर लिख लिया 3/9। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें फर्म्स गुडविल गिवन है 72,000। ठीक है, और वैसे न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो में क्या गिवन है अभी लिख लेंगे। न्यू रेशियो का ना अभी यूज नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले शाहिद शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे शाहिद जो रिटायरिंग पार्टनर है, इसका शेयर गुडविल में निकालते हैं। तो ये कैसे आता है, फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे इसके शेयर से। तो 72,000 इंटू 3/9 करा, ये आ जाएगा 24,000। तो ये गुडविल का शेयर किसका है, रिटायरिंग पार्टनर का। और इसको हमने अब क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जो जर्नल एंट्री होती है ना, उसमें ये 24,000 हमारा यूज होगा। ठीक है, तो ये कौन है, हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। और याद रखना, जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, वही हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या होता है कि जो बंदा रिटायर कर रहा है वो अब फ्यूचर में तो इसको प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये तो रिटायर कर गया। तो यानी कि जो पार्टनर रिटायर कर गया वो फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट है उसमें से वो सैक्रिफाइस करेगा ना, उसको तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये 24,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। स्टार्ट करते हैं गेनिंग रेशियो निकालनी। ठीक है, तो शायद रिटायर हुए तो गेन कौन करेगा, सुनील और डेविड। ठीक है, सुनील गेन करेगा और डेविड गेन करेगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और नेगेटिव आंसर हमेशा गेन हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो में गिवन है 4:3:2, तो सुनील का कितना है 4, तो 4/9। और डेविड का गेन ओल्ड शेयर कितना है 2/9। ठीक है, तो ओल्ड शेयर पहले लिख लिए, फिर लिखेंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना है सुनील का 5/8, और न्यू शेयर हमारे पास डेविड का कितना है, यहां से देखकर लिखा 3/8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 4/9 माइनस 5/8, 72 डिनोमिनेटर बनाया है एलसीएम लेके, ये आ रहा है -13। तो ये नेगेटिव मतलब गेन होता है। तो डेविड का क्या करेंगे, 72 अगेन हमने एलसीएम बनाया, ये सॉल्व करने पे आ रहा है -11/72। तो नेगेटिव मतलब गेन है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हमारे पास आ गई यहाँ पर। तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई, 13:11। ठीक है, गेनिंग रेशियो कितनी आ गई, 13:11 आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री करनी। जर्नल एंट्री एक बार जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करनी है। जर्नल एंट्री जरा एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। तो जर्नल में आपको याद रखना है कि जर्नल कैसे करेंगे, गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट, गेनिंग पार्टनर को करेंगे हम हमेशा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये चीज याद रखना, सैक्रिफाइस वो बंदा करता है जो फ्यूचर में प्रॉफिट का शेयर गिव अप कर रहा है। तो ये कौन गिव अप कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर गिव अप कर रहा है। रिटायरिंग पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट तो मिलना नहीं, क्योंकि वो रिटायर कर गया, फर्म छोड़ के चला गया। तो रिटायरिंग पार्टनर होगा हमेशा क्रेडिट। और क्योंकि इसके हिस्से का शेयर, इसके हिस्से का प्रॉफिट फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर्स एंजॉय करेंगे, यानी कि जो पार्टनर रह गए, तो अब उनको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए आज की डेट में गुडविल की एडजस्टमेंट चल रही है और इनका कैपिटल हम थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि इनको फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसलिए आज थोड़ा सा कैपिटल इनका कम कर देंगे। बेसिकली ये क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, ये लोग कंपनसेट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को कि भाई तू छोड़ के जा रहा है तो फ्यूचर में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हम तेरे को आज थोड़ी सी कंपनसेशन दे रहे हैं इन द नेम ऑफ गुडविल। गुडविल के नाम पे वो बेसिकली इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, मतलब उनकी कैपिटल थोड़ी सी कम कर देंगे। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर कौन से होते हैं, मैंने अभी भी समझाया, रिमेनिंग पार्टनर।
तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में, ठीक है। डेविड भी रिमेनिंग है, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में, ठीक है। तो ये भी डेबिट होगा। क्रेडिट होगा, मैंने बता दिया, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, शाहिद रिटायर कर रहा है तो शाहिद का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देंगे, इसलिए वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो शाहिद को कितने से क्रेडिट करेंगे, जितने उसके हिस्से की गुडविल आई थी, यानी कि 24,000 की, तो यहाँ लिखेंगे 24,000, और ये 24,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा सुनील और डेविड में कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो, यानी कि 13:11, ये हमने अभी अभी निकाले। तो 24,000 को 13:11 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसका टोटल आ रहा है 24, तो 13,000 सुनील के अकाउंट में से काट लेंगे, 11,000 डेविड के अकाउंट में से कम कर देंगे, और इनके अकाउंट से जो पैसे निकले वो हम शाहिद के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री क्या होती है, हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट चैप्टर हो, रूल्स सेम रहेंगे, फॉर्मूले सेम रहेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:1:1. Old partners 4 पार्टनर गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन January 1, 2023 S रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, तो फोर्थ पार्टनर S हमारा रिटायर कर गया। ऑन एस रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4,20,000, तो फर्म्स गुडविल गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, ये इसलिए गिवन होती है ताकि आप क्या निकालो, गेनिंग रेशियो निकाल सको। फिर कह रहा है शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन एसएस रिटायरमेंट, ठीक है। तो जब भी बोलेगा जर्नल एंट्री तो मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है, वो मैंने अभी अभी समझाई आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 13th के आंसर को। स्टार्ट करते हैं 13th को। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख ली चारों पार्टनर्स की, एस रिटायर कर रहे हैं, एस का शेयर लिख लिया, फर्म्स गुडविल गिवन है क्वेश्चन में वो भी लिख ली, न्यू रेशियो गिवन है वो भी लिख ली, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्म्स गुडविल और जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है इसको आपस में मल्टीप्लाई करके रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि एस शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा जर्नल एंट्री में क्या अमाउंट यूज करनी है। तो 4,20,000 इंटू 1/10, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 42,000 आ जाएगा हमारे पे एस के शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गेनिंग रेशियो निकालने का। गेनिंग रेशियो के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपको लिखनी है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी का, तो पी की ओल्ड रेशियो कितनी है क्वेश्चन में, 5/10 माइनस न्यू रेशियो क्या है, यहां से देख लेंगे न्यू रेशियो क्या है, 4/10, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1/10। तो ध्यान से देखो, क्योंकि हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं यानी कि गेन जो होता है वो नेगेटिव वाला आंसर होता है, तो ये क्योंकि पॉजिटिव आया यानी कि ये क्या है, ये सैक्रिफाइस है, ठीक है। ये कौन सा पार्टनर हो गया, पी हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। क्यू का निकालेंगे, ओल्ड शेयर क्यू का लिखेंगे 3/10, न्यू शेयर हमें दिख रहा है 3/10, तो ये 3/10 माइनस 3/10 0, तो यानी कि 0 मतलब नीदर गेन नॉर सैक्रिफाइस, ठीक है ना, गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ, ठीक है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। इसके बाद आर का चेक करते हैं, आर का ओल्ड हमें पता है 1/10 माइनस न्यू हमने लिखा न्यू रेशियो देख के 3/10, दोनों रेशियोज क्वेश्चन में गिवन है। ये सॉल्व करने पे आ रहे हैं -2/10, नेगेटिव मतलब होता है गेन, पॉजिटिव मतलब होता है सैक्रिफाइस, ठीक है। क्योंकि हम दोनों चैप्टर्स में सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का, मतलब गेन सैक्रिफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मतलब गेन है, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस है, चाहे क्वेश्चन एडमिशन का हो चाहे क्वेश्चन रिटायरमेंट का, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मैंने बेसिक रूल आपको समझा दिए। जर्नल एंट्री का बेसिक रूल क्या होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, ये रूल रहेगा जर्नल एंट्री का, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर से नहीं याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन कोई भी चैप्टर को। तो गेनिंग अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पी ने किया सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग हमारा क्या होगा, क्रेडिट, तो पी इज कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट, ठीक है। गेन किसने की, आर ने, तो आर को कर देंगे हम लोग डेबिट, तो आर कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, ठीक है। और रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहे हैं ना, तो रिटायरिंग पार्टनर तो हमेशा ही क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइस करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर हमेशा ही सैक्रिफाइस करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर हो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो टू एसएस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अमाउंट्स लिखनी आनी चाहिए। अब मेन काम क्या है, अमाउंट्स लिखने का, ठीक है। अमाउंट कैसे लिखोगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये जो फ्रैक्शन गिवन है ना 2/10, 1/10, इन फ्रैक्शंस को अगर आपने यूज करना है तो इन फ्रैक्शंस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि पार्टनर की गुडविल से। पार्टनर की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे गलत आएगा। तो आर का मैं तुम्हें बताता हूं अमाउंट कैसे लिखेंगे। तो आर का सेक्रीफाइस, आर का क्या, सॉरी गेन है, तो गेन क्या है 2/10। नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे क्योंकि अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। 2/10 मल्टीप्लाइड बाय, यहां हमेशा फर्म की गुडविल होनी चाहिए, पार्टनर की गुडविल बिल्कुल भी नहीं लिखनी, ठीक है। जब भी इन फ्रैक्शंस को यूज करोगे ना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के आंसर्स को, ये जो आंसर वाली फ्रैक्शन है इनको यूज करोगे, हमेशा फर्म्स गुडविल यहाँ पे लिखनी है, पार्टनर गुडविल नहीं लिखनी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 84,000 आ जाएगा सॉल्व करने पे। पी का देखो क्या 1/10, तो ये 1/10 हम यूज करेंगे, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 4,20,000 फर्म्स गुडविल, ये सॉल्व करने पे आएगा 42,000। एस का कैसे लिखोगे? एस का आपको सीधा पता है, इसका एस का शेयर क्या है 1/10, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इंटू 4,20,000, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये आएगा 42,000, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। मनीषा रिटायर्ड एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। तो फर्म्स गुडविल गिवन है 1,80,000 और मनीषा रिटायर कर रही है, तो मनीषा का शेयर क्या है 2/6। तो 2/6 इंटू 1,80,000 करोगे तो मनीषा शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। भाई एक चीज याद रखना, जब भी आपको न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, ये इसीलिए दी जाती है ताकि आप गेनिंग रेशियो निकाल सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14 को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ओल्ड रेशियो लिख लिया 3:1, न्यू रेशियो हमने लिख लिया 3:2, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जब भी क्वेश्चन में गिवन है आपने क्या करना है, सीधा गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा वही गेन है, ठीक है। तो ए का ओल्ड हम निकालेंगे यहाँ पे क्या 3/6 माइनस ए का न्यू यहाँ पर दिख रहा है 3/5। तो देखो भाई 6 है और 5 है, डिनोमिनेटर हमारा 30 पे बनेगा। सॉल्व करने पर है -3, नेगेटिव मतलब गेन। इसके बाद एस का गेनिंग रेशियो, गेनिंग शेयर निकालेंगे। एस का ओल्ड यहाँ पर देखो क्या 1/6, तो 1/6 माइनस एस का न्यू क्या है 2/5। डिनोमिनेटर अगेन 30 पे बनाएंगे और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है -7, तो नेगेटिव मतलब अगेन गेन है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमारे पास ए रेशियो एस क्या आ रही है 3:7, ठीक है, 3:7 आ रही है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते भाई मैंने तुम्हें बताया जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर होते हैं डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं क्रेडिट, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो यहाँ पर जर्नल में देखो गेन कौन कौन कर रहे हैं, ये ए गेन कर रहे हैं ना और एस गेन कर रहे हैं, तो एस कैपिटल अकाउंट करो डेबिट, ठीक है। अभी मैं तुम्हें देखो अमाउंट फिल करनी सिखाता हूँ, इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट करो डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइस वो होता है जो अपना शेयर गिव अप कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी गिवन है 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 यहाँ पर लिखा, मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, एम कितने से क्रेडिट होगा वो अमाउंट निकाल रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करना है एम के शेयर से, एम का शेयर हमें पता है कितना है 2/6, तो 1,80,000 इंटू 2/6 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर ए और एस की अमाउंट निकालने के लिए ना दो तरीके हैं। दो तरीके ये हैं कि या तो हम गेनिंग रेशियो यूज कर लें, ये वाली, ठीक है। गेनिंग रेशियो यूज करेंगे तो 60,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:7 में, ठीक है, अगर गेनिंग रेशियो यूज करते हो तो, ठीक है। यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 60,000 को 3:7 में आप बांट दो, तो हमारे पास ए डेबिट हो जाएगा 18,000 से, एस डेबिट हो जाएगा 42,000 से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई सोच रहा हो भाई, कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि ये फ्रैक्शंस का क्या यूज है, ए का जो हमारा आंसर आया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके 3/30, एस का आया 7/30, इसका क्या यूज है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे। तो ए का डेबिट का अमाउंट अगर निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, यहां पर देखो मैं बता देता हूँ। ए का 3/30 है ना, तो 3/30 को मल्टीप्लाई करो फर्म की गुडविल से, फर्म गुडविल कितनी है 1,80,000,
तो अब ध्यान से देखो, ये जब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 1 ज़र, ये आ गया 10 ज़र, 0 से 0 कटा, तो देखो 18,000 आ गया ना, तो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन को यूज करना है तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एस का निकाल कर चेक करो, एस का देखो 7/30 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं फर्म्स की गुडविल से। फर्म गुडविल कितनी है? 1,80,000। तो सॉल्व करने से पहले मैं बता रहा हूँ 42 आना चाहिए, 42,000 आंसर आना चाहिए। तो 0 से 0 गया, 3 1 ज़र, 3 6 ज़र 18, ये 3 जीरोस, तो 3 जीरो ये हो गए, 7 6 ज़र 42 और ये 3 जीरोस, तो 42,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो दो तरीके हैं, फ्रैक्शंस को यूज करना है तो फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करो, और अगर ये एम की कैपिटल एम का पर्टिकुलर शेयर, इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर यूज करना है, 60,000 को यूज करना है, तो इन फ्रैक्शन को यूज करोगे, गलत हो जाएगा आंसर। अगर इंडिविजुअल पार्टनर के शेयर को यूज करना है तो गेनिंग रेशियो को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझनी थी। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें समझानी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।